Hello everyone, dear student. Today we will start chapter 9, percentage and profit and loss of BCom, second semester maths of MDU University. डियर स्टूडेंट, पहले हमें इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना है. परसेंटेज का मीनिंग आपका होता है परसेंटेज मीन्स हमारे पास पर 100, सेंटेज मतलब 100, पर 100 मीन्स आउट ऑफ 100. ये लेटिन वर्ड से आया है परसेंटनम विच मीन्स पर 100, ऑन 100 और हंड्रेड्स. अगर हंड्रेड्स है मीन्स 100 है ओनली और THS है तो 1/100. एक्स परसेंटेज का मीनिंग है एक्स हंड्रेड्स और एक्स अपॉन 100. परसेंटेज में हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है, हमारे पास फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास हमेशा 100 ही होगा. इन परसेंटेज अ फ्रैक्शन विद दिस डिनोमिनेटर 100 इज इक्वल टू दैट परसेंटेज एज इन द न्यूमिनेटर. न्यूमिनेटर में जो हमारे पास गिवन होगा, डिनोमिनेटर में हमारे क्या आएगा 100. फॉर एग्जाम्पल 5% इज इक्वल टू 5/100 और 5 इज रेट परसेंटेज. अब इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं. अब हमारे मेनली इसमें हम 2 चीज़ें सीखेंगे. सबसे पहले कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें. अगर कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में तो सिंपली 25% है 25/100 0.25. ऐसे ही यहाँ पर मान लो 66:2/3% है तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा 200/3% इज इक्वल टू 200/300 हो जाएगा. 3 एक परसेंटेज के नाम का 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 100, 300 हो गया 2/3. अब अगर हमें फ्रैक्शन गिवन और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसका अपोजिट है. हमें फ्रैक्शन गिवन है परसेंटेज में करना है तो हम क्या करेंगे 3/2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और उसमें हम 100 से डिवाइड करेंगे. 3/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 150% आ गया. ऐसे 0.04% इसको करना है परसेंटेज में 0.04 को तो 4/100 हो जाएगा. इसका कट होके ठीक है, पॉइंट कट होके 100 आ गया इंटू 100 ये कट हो गया. मान लो 3 को कहता है कोई भी कन्वर्ट करो तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 100 300%. नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्टली अगर हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है तो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल जो गिवन होगा इंटू 100. ऐसी डिक्रीज परसेंटेज में डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी जो होगी इंटू 100. अब हमारे पास है इफ़ एक्स इज इंक्रीज बाय R%. एक्स किससे इंक्रीज हो गया हमारे पास R% से. तो न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई हमारे पास, जो एक्स है डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 100 + R/100 इंटू एक्स. देखो इंक्रीज़ कितना हो गया, इंक्रीज़ बन गया 100 + R अपॉन ओरिजिनल 100 था. ठीक है, तो इनटू हमारे पास अगर हमें न्यू क्वांटिटी बतानी है किसके साथ कंपेयर कर देंगे उसको, तो उसी के साथ. नेक्स्ट हमारे पास है अगर हमारे पास एक्स इज डिक्रीज हो जाए R% से तो न्यू क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, किसका डिक्रीज हुआ है, एक्स का डिक्रीज हुआ है. ठीक है, एक्स इंटू डिक्रीज कितना 100 - R अपॉन में ओरिजिनल पहले कितना था हमारे पास 100, हमने लेट किया 100 है पहले तो 100 - R अपॉन 100 इंटू एक्स. एक्स से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है. इसमें हम परसेंटेज फाइंड आउट नहीं कर रहे, ध्यान रखेंगे. अगर परसेंटेज फाइंड करनी हो तो हमारे पास इंटू 100 है. इसमें हमें फाइंड आउट करना है क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. अब है इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज P इंक्रीज एट द रेट ऑफ R% पर एनम तो आफ्टर एन ईयर. अब देखो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारे पास. ठीक है, इंक्रीज में हमारे पास फॉर्मूला लगेगा जो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में, वही P इंटू 1 + R/100 रेज़्ड पावर n. P जो हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है, R रेट ऑफ जो इंक्रीज़ हो रही है उसकी, और n जो होगा नंबर ऑफ़ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसी तरह से अगर पॉपुलेशन डिक्रीज़ होती तो हमारे पास 1 - R/100 है. जैसे किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है मशीनरी की डेप्रिशिएट हो रही है R% से एवरी ईयर और उसकी प्रेजेंट वैल्यू है V. ठीक है, तो हमारे पास आफ्टर एन ईयर क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू V गिवन है तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 - R/100 n. नाउ द एक्सरसाइज 9.1 इज
what will be the 60% of a number whose 150% is 120। देखो इसने क्या कहा है, 60% उस नंबर का क्या होगा जिसका 150% 120 है। अब नंबर नहीं मालूम हमें तो हम लेट करेंगे नंबर इज इक्वल टू एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120। पहले हम एक्स की वैल्यू निकालते कि वो नंबर है कौन सा, क्योंकि हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हमने क्या किया, 150% ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 120, एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, 150 अपॉन 100 ऑफ मीन्स होता है एक्स इज मल्टीप्लाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 120, एक्स इज इक्वल 120 इंटू 100 अपॉन 150, सोल्व करके आया हमारा 80। तो 60% ऑफ 80 विल बी 48। 60%, 60 अपॉन 100 इंटू 80 कट हो गया, 48 हमारा नंबर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ 120 इज़ 20% ऑफ अ नंबर। इसने क्या कहा है, 20% किसी नंबर का 120 है, देन व्हाट विल बी द 120% ऑफ दैट नंबर। तो उस नंबर का 120% क्या होगा। इसमें भी सेम है, नंबर नहीं है हमारे पास, तो लेट करेंगे नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब गिवन है कि 120 इज मीन्स इज इक्वल टू 20% ऑफ नंबर। नंबर को हमने लेट किया है एक्स, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई इंटू एक्स। 20% 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 120, ये कट हो गया 1/5, एक्स की वैल्यू आ गई 120 इंटू 5 इज इक्वल टू 600। एक्स तो नंबर आ गया हमारे पास। उसके बाद उसने कहा है 120% व्हाट विल बी। तो 120% इसका निकालेंगे, 120 अपॉन 100 इंटू 600 कट होके आ गया 720। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, अ मेडिकल स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। एक मेडिकल स्टूडेंट को 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ही गेट्स 80 मार्क्स एंड फेल बाय 60। और उसने कहा उसके 80 मार्क्स आते हैं और वो फेल हो जाता है किससे, 60 मार्क्स से। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए उनको पास होने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास है एक्स। इसने कहा 40% हमें पास होने के लिए चाहिए। तो 40% ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, उस स्टूडेंट के 80 मार्क्स आए और वो फेल हो गया 60 से। मतलब उसको कितने लेने थे फिर, 140 लेने थे, 80 + 60। ठीक है, वही हमारा 40% बनेगा उसका। तो x की वैल्यू आ जाएगी 140 इंटू 100 अपॉन 40 10। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को बोलती हूँ, ठीक है, एक 10th क्लास के स्टूडेंट को 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, किसका हमें नहीं पता वो नंबर कौन से हैं, x मान लिया। और उसने कहा उस बच्चे के 20 मार्क्स आते हैं और वो 13 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो इट मीन्स जब 13 से फेल हुआ तो इट मीन्स उसको कितने चाहिए, 33 मार्क्स चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे 33। तो x हमारे पास 33 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 33। x की वैल्यू क्या आ गई 33 इंटू 100 अपॉन, मीन्स हमारे पास टोटल मार्क्स 100 में से कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 33 मार्क्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर मिस्टेक मत करना। कई बार स्टूडेंट यहाँ माइनस लगा देते हैं कि वो फेल हो गया 60 मार्क्स से। ठीक है, फेल्स नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ आ जाता कि उसके मार्क्स 80 आए और वो उसके 60 मार्क्स ज़्यादा आए पासिंग मार्क्स से, तब हमारा माइनस होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन इट इज़ डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। कोई भी नंबर है, पहले इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया, फिर बताओ कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ। तो मैंने इसमें लेट कर लिया, आप एक्स वाले से भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी पड़ता है इसलिए लेट किया हमने। ओरिजिनल नंबर 100 इंक्रीज हो गया 10%। 10% कितना आएगा 100 का, 10 हो गया। तो न्यू नंबर कितना बन गया 100 + 10 110। एंड देन और फिर वो डिक्रीज हो गया 10% से। तो डिक्रीज हो गया हमारे पास 10% से, डिक्रीज करेंगे इसका 10%। ठीक है, तो 10% हमने इसका डिक्रीज कर दिया, 110 का 10% आया 11। तो न्यू नंबर हमारे पास कितना आया 99। हमें बताना है नेट इंक्रीज या डिक्रीज। 100 से 99 है हमारे पास, तो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो हमारा डिक्रीज बाय कितना डिक्रीज हो गया 100 - 99 इज इक्वल टू 1। तो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल नंबर इंटू 100 हमारा फॉर्मूला था, 1 अपॉन जो स्टार्टिंग में था इंटू 100, 1% विल बी द आंसर।
Now the fifth question is, a liter of water is evaporated from 6 liter of sugar solution containing 4% of sugar. Find the percentage of sugar in the remaining solution. शुगर बतानी है हमें कितनी है. उसने कहा एक वाटर जो 1 लीटर वाटर को इवेपोरेट किया. इवेपोरेट होता है जैसे हम किसी भी चीज़ को उससे भाप बना ली 6 लीटर ऑफ शुगर से. शुगर सॉल्यूशन में से उन्होंने क्या निकाला, 6 लीटर हमारा शुगर सॉल्यूशन बनाया, उसमें से 1 लीटर वाटर निकाल दिया एवेपोरेट करके, जिसमें 4% शुगर है. शुगर सॉल्यूशन वाले में 4% शुगर है. परसेंटेज बतानी है. फिर हमने टोटल शुगर सॉल्यूशन हमारे पास कितना है 6 लीटर. शुगर उसमें कितनी है 4%, उसका 4% निकाला. 6 इंटू 4/100 24/100 0.24. वाटर एवेपोरेटेड कितना किया 1 लीटर. रिमेनिंग सॉल्यूशन कितना बच गया, अब कितना बच गया 6 में से 1 लीटर तो इवेपोरेट भाप बन के निकल गया. तो 6 - 1 = 5 लीटर. तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें बतानी है कि अब हमारे पास कितनी बची है परसेंटेज ऑफ शुगर. शुगर की परसेंटेज पूछी है उस सॉल्यूशन में. तो शुगर तो हमारा कम नहीं हुआ, शुगर तो हमारा एज इट इज़ है, लेकिन पानी इवेपोरेट होके निकला है 6 लीटर में से. ठीक है, तो 0.24/5 × 100. इसको कट किया, हमारा आंसर आ गया 4.8%. इसमें ध्यान देना है डियर स्टूडेंट, आपने टोटल शुगर सॉल्यूशन इसने बोला है कि 1 लीटर है, 6 लीटर है, जिसमें से उसको गरम करके या किसी भी तरीके से उसको बाहर निकाल दिया, उसमें से पानी. ठीक है, 6 लीटर में 4% तो शुगर था, जो वाटर है 1 लीटर वाटर बाहर निकला है, ना कि शुगर. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ शुगर पूछी है. पहले जब 6 लीटर था 1 लीटर वाटर निकल गया, तो रिमेनिंग सॉल्यूशन हमारे पास 5 लीटर बचा. अब शुगर तो उतना का उतना ही रहा. शुगर हमारे पास है 0.24 आया था, उसकी कंपैरिजन हमने 5 लीटर के साथ की कि हमारे पास कितनी परसेंटेज अब बची है. ठीक है, पहले 4% थी 6 में और अब है हमारे पास 4.8%. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज, आफ्टर 30 kg of water were evaporated from a solution of a salt and water which had 15% of salt, the remaining solution had 20% salt. Find the weight of original solution. ओरिजिनल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है. उसने कहा जब 30 kg वाटर को एवेपोरेट कर दिया एक सॉल्यूशन में से, साल्ट और शुगर में से, जिसमें 15% सॉल्ट था, तो रिमेनिंग सॉल्यूशन में हमारे पास 20% सॉल्ट बच गया. वेट बताना ओरिजिनल कितना है. ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन का वेट कितना है, लेट किया हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन x है. वेट ऑफ सोल्ट कितना है, उसमें सोल्ट है 15%, तो 15/100x. तो वेट ऑफ वाटर, वाटर कितना है हमारे पास, उसमें से माइनस कर देंगे सोल्ट, वो वाटर आ गया. अब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास बाद में, क्योंकि 30 kg तो एवेपोरेट हो गया, 30 kg एवेपोरेट होने के बाद बचा x - 30. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, जो हमारे पास वेट ऑफ सोल्ट है अब 3x/20 अपॉन में x - 30 इजिकल टू कितना बच गया हमारे पास 20%. तो 20% किसकी वैल्यू गिवन है, सेम ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन किया था ना डियर, ये हमारा आंसर हमें गिवन है. ये किसका गिवन है हमें, इसका सॉल्यूशन अपॉन में रिमेनिंग. ठीक है, तो हमने भी यही किया, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास 3x/20 अपॉन में जो हमारे पास बच गया था x - 30 इजिकल टू 20%. ठीक है, तो इसमें तो परसेंटेज हमने फाइंड आउट की थी, इसलिए इसको हमने x में ही रखा है, x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. जैसे ये 5 बचा था ना यहाँ पर, 6 - 1 5. अब हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, इसलिए हम उसको फाइंड आउट करेंगे. अब आपके पास है 6 जो हमारा शुरू में गिवन था, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो 3 इसको सोल्व करने के बाद 3x/20 दिस, x की वैल्यू आ गई 120. तो वेट ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 120 kg. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज 180 kg ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 5% वाटर. देखो 180 kg मिल्क और वाटर में 5% वाटर है. हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड टू सो दैट वाटर में बी 10% इन द मिक्सचर. उसने कहा कितना वाटर और ऐड करें कि वो 5% से 10% बन जाए. तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 180 kg है, वाटर हमारे पास 5% है. 5% हमारे पास कितना आ गया, इसका निकाला हमने 9 रुपीज़.
मिल्क बच गया 180 माइनस 171, ठीक है 171 मिल्क है हमारे पास और 9 kg हमारे पास वाटर है। हमने इसने कहा है वाटर कितना ऐड करें, तो हमने लेट कर लिया कि हम x वाटर इसमें ऐड कर लेते हैं। अगर हम इसमें टोटल में x वाटर ऐड करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या उसने टोटल में कितना ऐड करें, तो 180 प्लस x, ठीक है, हमने x ऐड कर लिया इनटू कि उसका 10% जो है वो तो जितना पहले था उससे बढ़ जाए, उतना ही तो यहाँ इंक्रीज़ होगा तो इसमें इंक्रीज़ होगा। तो 180 प्लस एक्स जितना यहाँ इंक्रीज़ होगा, मान लो हम इसमें 1 kg ऐड कर रहे हैं तो 1 kg ही उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने किया 9, इसका हमने 9 प्लस एक्स 180 प्लस एक्स टोटल में कितना ऐड करें कि उसका 10% जो है वो किसके इक्वल आ जाए कि मिक्सचर में जो ऐड किया है 9 प्लस एक्स वाटर में जो ऐड किया है, इसको सोल्व करके x की वैल्यू आ गई 10 kg। 10 kg हमारा आंसर आ गया। 10 kg हमें और ऐड करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर अनेबल्स अ हाउसवाइफ टू बाय 1 kg शुगर मोर फॉर ₹162। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, रिड्यूस प्राइस। इसने क्या कहा है 10% अगर हम प्राइस रिड्यूस कर देते हैं ना शुगर का, एक जो हाउस वाइफ है वो 1 kg और ख़रीद सकती है 162 रुपीज़ में, ठीक है 162 रुपीज़ में वो 1 और ख़रीद सकती है, परचेज़ कर सकती है। ओरिजिनल प्राइस बताना है, रिड्यूस प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस हमने लेट कर लिया x पर kg, हमारे पास प्राइस कितना रिड्यूस हो रहा है, ठीक है 10%। तो अब कितना आ गया, अब वाला अगर हम प्राइस करें 100 में से 10 गया 90% पड़ रही है उसकी वैल्यू। 100 माइनस न्यू प्राइस क्या है हमारे पास 100 माइनस 90 अपॉन 100 उसका 90%, ठीक है। जो पहले हमें 100% में मिलती थी वो अब हमें 90% में मिल रही है, रिड्यूस हो गया ना 10%, तो 100 माइनस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है उसने 162 में अपॉन जो ये वाला प्राइस है 9x अपॉन 10 की वैल्यू है माइनस 160 अपॉन x इज इक्वल टू 1। क्या है 1 kg ज़्यादा परचेज कर पाती है। अब मैंने अपॉन में x क्यों पहले ये यहाँ क्यों नहीं रखा, यहाँ क्यों रखा, ठीक है। देखो क्यों रखा गया डियर, आप देखो अगर आप 162 पहले आपने मान लो हम कुछ भी लेट कर लेते हैं 162 में आप 9 kg परचेज करते थे, ठीक है 162 में, तो 1 kg की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये किया है 162 अपॉन 9x अपॉन 10। अब 9x अपॉन 10 है वो तो कम प्राइस है, इसलिए कम वाले को हमने आगे रखा है और ज़्यादा वाले को पीछे। तो कम वाले को ज़्यादा रखने का क्या रीज़न है डियर, मान लो हमारे पास पहले 162 अपॉन 10 में आता था, ठीक है, अब आता है 9 में 162 अपॉन 9, ठीक है। पहले वाला रिड्यूस प्राइस हमेशा आगे रखते हैं, क्यों रखते हैं अब रीज़न भी बताती हूँ। ये आ गया हमारे पास 16.2 माइनस ये आ गया हमारे पास 18, तो माइनस में आ गया ना हमारे पास, तो इसलिए हमारा जो कम वाला प्राइस होगा उसको हमेशा हमने कहाँ रखना है, पर केजी निकाल रहे हैं ये, ठीक है। पर केजी क्यों निकाला, क्योंकि उसने कहा 1 kg वो ज़्यादा खरीद पाती है। तो पहले रिड्यूस प्राइस को रख दिया हमने 162 इंटू 100 अपॉन 9 माइनस 162 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, 180 अपॉन एक्स माइनस 160, इसको सॉल्व किया एक्स की वैल्यू आ गई 18 हमारे पास आ गया ओरिजिनल प्राइस। बट हमें बताना है रिड्यूस प्राइस, रिड्यूस प्राइस कितना था हमारे पास 10%, ठीक है। कितने परसेंट हमारा कम हो गया, या कम होने के बाद हमें कितना पड़ा, हाँ तो न्यू रिड्यूस प्राइस कितना हो जाएगा 9 इंटू एक्स के प्लेस पर आप 18 अपॉन 10 पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 18 इंटू 90 अपॉन 100 160 16.20 पर केजी। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10% इंक्रीज हो गया शुगर का प्राइस 20%, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन ऑफ शुगर दैट शुड बी रिड्यूस सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। उसने कहा ये हमारी जनरल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बार आती हैं पेपर में भी। उसने कहा प्राइस शुगर का बढ़ गया 20%, लेकिन उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो अगर प्राइस बढ़ गया तो शुगर भी ज़्यादा परचेज़ कर ले, लेकिन वो चाहता है कि मेरा जो खर्चा है अगर मैं 100 की शुगर परचेज़ करके लाता तो 100 की ही लाऊं, लेकिन उसको कितना कम करना पड़ेगा अपना
कोई भी चीज़ है वो चाय कम कर देगा, कुछ भी चीज़ कम कर देगा शुगर वाली, लेकिन वो चाहता है कि मेरी कंजप्शन उतनी ही हो। पहले 100 होती थी तो अभी भी 100 ही होनी चाहिए, तो सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। हम क्या करेंगे, लेट कर लिया हमने, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर है 100, इंक्रीज बाय प्राइस हो गया हमारे पास 20%, उसका प्राइस 20% इंक्रीज हो गया, 20 आ गया। न्यू प्राइस क्या आ गया, 100 + 20 120। तो प्राइस में कितना चेंज हो गया हमारे पास, प्राइस में कितना चेंज हो गया, 120 - 20 20 रुपीज़ का। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो गया, कितना प्राइस उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। देखिए ये बात ध्यान रखनी, इसमें ओरिजिनल नहीं लेना आपने, कभी ओरिजिनल प्राइस आप लोगे नहीं इसमें, नहीं, हमें इसके कंपैरिजन से करना है कि कितना डिक्रीज़ हो जाएगा, हमें कितनी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी अपनी कंजप्शन। तो 20 इसके अकॉर्डिंग तो हमें गिवन है पहले ही 20 रुपीज़ की करनी पड़ेगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में हमें कितनी परसेंटेज करनी पड़ेगी, 20/120 × 100, तो हमारा आ गया 50/3 कट करके 16:2/3%। नाउ द 10th क्वेश्चन इज, in an examination 40% of students fail in mathematics and 30% fail in English and 20% in both, find his pass percentage। पास परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है, फेल गिवन है। तो 40% स्टूडेंट मैथ्स में फेल हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने लिया 100, मैथ्स में कितने फेल हो गए 100 में से 40%, 40 फेल हो गए। और फिर हमारे पास 30 इंग्लिश में फेल हो गए, ठीक है 30 आ गया, लेकिन उसने क्या कहा 20% इन बोथ में फेल है, 20% ऐसे जो दोनों में फेल है। इट मीन्स वो इंग्लिश टोटल अगर हम फेल निकालें मैथ्स में कितने आ जाएगा 40 - 20, क्योंकि 20 तो इसमें से 20 और फेल है, ठीक है, 40 तो सिर्फ मैथ में फेल थे, 20 और फेल है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास बचे 20 फेल इन मैथ्स। फेल इन इंग्लिश 30 - 20 10, ठीक है, ओनली इंग्लिश की। अगर हम ओनली की बात करें, ओनली की बात करिए, ओनली मैथ्स में 20 है और ओनली इंग्लिश में 10। अब हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 20 + 10 + 20 बोथ में, तो कितना आ गया हमारे पास 50। अगर बोथ वाला नहीं गिवन होता तो 40 और 30 70 वो बनता हमारे पास, ये 20 बोथ में है वो माइनस हो गया 50। तो पास कितने बच गए 100 - 50 50, परसेंटेज निकाले तो 50 ओरिजिनल × 100, ये कट हो गया 50%। अदरवाइज आपने सेट वाला क्वेश्चन किया हुआ है, हमने सेट वाला किया हुआ है ना पहले, सेट वाला चैप्टर थ्योरी ऑफ सेट, हमने ए मान लिया फेल इन मैथ्स, बी मान लिया फेल इन इंग्लिश। बी ए गिवन है हमें मैथ्स वाले 40, बी इंग्लिश वाले गिवन है हमें 30, दोनों का इंटरसेक्शन हमें गिवन है 20, ए यूनियन बी हमने निकाला, पी ए + पी बी - पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 40 + 30 - 20 50 आ गया। पास स्टूडेंट 100 - 50 = 50%। नाउ द 11th क्वेश्चन इज, अ कैंडिडेट सिक्योर 20% मार्क्स एंड फेल बाय 60। देखो एक स्टूडेंट के 20% मार्क्स आते हैं और वो फेल हो जाता है 60 से, इट मीन्स पास होने के लिए कितने चाहिए 20/100x जितना होगा प्लस 60 चाहिए। और अनदर कैंडिडेट सिक्योर करता है 32 मार्क्स एंड गोट 84 मार्क्स मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मार्क्स। इस बच्चे के 32% आते हैं और उसके कितने ज़्यादा है उससे 84 मार्क्स जितने पास होने से चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स एंड ऑल्सो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। मार्क्स सिक्योर बाय फर्स्ट के 20%, फेल हो गया 60 से। सेकंड कैंडिडेट के मार्क्स आए 32%, फेल हो गया 84 से। तो लेट कर लिया पहले तो हमने पासिंग मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हमारे पास है x। अब इसके 20% आए फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट वाले के 20/100x आया प्लस 60, पासिंग बनेंगे ये ना, हम फेल वाले ऐड करेंगे लास्ट में भी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। और इस बच्चे के 32% आए हैं और वो 84 ज़्यादा है तो माइनस कर दिया, पासिंग तो तभी बनेंगे। इस बच्चे के 50 मार्क्स आ गए मान लो, ठीक है, और वो 12 मार्क्स से ज़्यादा है तो 50 - 12, तो इतने मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए थे। इसमें बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि पास वाले को इसमें प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, वो नहीं करना। तो 60 + 80 इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 1200, ये हमारे पास आ गए टोटल मार्क्स 1200। लेकिन हमें चाहिए थे पासिंग परसेंटेज भी चाहिए, टोटल भी और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर लेट टोटल मार्क्स करना पड़ेगा आपको, लेट टोटल मार्क्स। और हमें चाहिए अब
पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, चाहे ये वाले भी पासिंग मार्क्स और ये भी, किसी में भी x की वैल्यू 1200 पुट कर दीजिए। 1200 हम पुट करेंगे, टोटल मार्क्स हमारा आ गया परसेंटेज 20/100 प्लस 60 अपॉन में हमारे पास है, और परसेंटेज चाहिए था हमें, कितने परसेंटेज भी चाहिए, परसेंटेज भी मैंने साथ के साथ निकाल दिया 25। अदरवाइज आप 20/100 इंटू 1200 प्लस 60, ये कट गया, 12 टू 140 प्लस 60, 300 उसको पासिंग के लिए चाहिए, और परसेंटेज निकालनी हो तो 300 अपॉन टोटल इंटू 100, ये 3 4 जा 4 पे 25, तो 25% विल बी द आंसर। Now the question number 12 is, in an examination 35% student failed in one subject, 35 student एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, 42% another subject और 15% in both the subject. If 2500 candidate appeared at the examination, how many student pass in either subject but not in both? either subject का मतलब होता है सिर्फ सब्जेक्ट में, अपने अपने सब्जेक्ट में, बोथ में ना हो, वो किसी एक सब्जेक्ट में पास हो, ठीक है, बोथ में ना हो। आप देखिए 35% फेल हो गए किसमें, वन सब, टोटल स्टूडेंट हमें गिवन है 2500। मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, पहले तो ए और बी लेट कर लिया। इसने कहा ए के 35%, ठीक है, ए में 35% स्टूडेंट वन सब्जेक्ट को माना 35/100 इंटू 2500, 875 ए में पास हो गए। फिर बी वाले हमारे पास 42/100 इंटू दिस, ये आ गया 1050। लेकिन 15% इनमें ऐड है ना, दोनों में बोथ वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला ऐड है, हमें बोथ का नहीं निकालना, आइदर सब्जेक्ट। 15% हमने निकाला टोटल का, वो आया 375, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब मीन्स हमारे पास अगर गिवन है तो पी ए 875, पी बी 1050, इंटरसेक्शन हमारे पास है 375। अब हमें ओनली ए निकालना, ओनली ए, तो ए का हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट निकालना है हमें। इस वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो कॉमन है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ये चाहिए ही नहीं। तो पी ए में से 875 में से 375 माइनस कर देंगे, तो यही किया हमने पी ए ओनली निकालने के लिए 875 माइनस 375 इज इक्वल टू 500। ऐसी बी निकालने के लिए ओनली 1050 में से 375 माइनस कर दिया, ठीक है। अदरवाइज हमारा फॉर्मूला तो था ही, पहले हमारा फॉर्मूला था पी ए ओनली का, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों को प्लस कर लिया, इन आइदर सब्जेक्ट किया गया 1175। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज, अ मैन डोनेटेड 4% ऑफ हिज इनकम टू अ चैरिटी। एक मैन ने 4% अपनी इनकम का चैरिटी में डोनेट किया और डिपॉजिट कर दिया 10% ऑफ द रेस्ट इन द बैंक, और 10% जो बच गया उसका बैंक में। अगर उसके पास अब 10,800 है तो कितनी इनकम है, लेट किया हमने, टोटल इनकम है हमारे पास x, डोनेट कर दिया एज अ चैरिटी 4%, तो 4/100x इज इक्वल टू दिस। तो बचा कितना, क्योंकि इसने कहा रिमेनिंग का, रेस्ट का 10% उसने बैंक में डिपॉजिट किया, तो रिमेनिंग कितना है, जितनी पहले इनकम थी और जितना डोनेट कर दिया वो माइनस कर देंगे, x माइनस 2x/50, इसको सोल्व करके आया 48/50x। तो बैंक में कितना डिपॉजिट कराया उसने, बैंक में डिपॉजिट करा दिया उसने इसका 10%, जो बचा उसका 10%, तो 10/100 इंटू 48/50x, ये कट होके आ गया 48x/500। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसने कहा जो उसके पास बचा था, फिर उसमें उसने जो बैंक में डिपॉजिट कराने के बाद उसके पास कितना बच गया 10,800। तो हमने भी क्या किया, उसमें से उसने बैंक में जो डिपॉजिट करा दिया, मीन्स माइनस करने के बाद उसके बचा 10,800। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई, यही हमारी क्या है, टोटल इनकम 12,500। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज, इफ A's income be 25% less than B, how much percent would B's income be more than that of A's? A की इनकम अगर 25% लेस देन B है, लेस देन B, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया B's इनकम 100 है, तो A की इनकम हो गई 25/100। 100 इसमें से पहले कितनी लेस है हम निकाल सकते हैं 25%, तो 100 माइनस 25/100 B की इनकम ये आ गई, A की इनकम 75। तो इसने क्या कहा है, B's इनकम मोर देन A, तो B की इनकम कितनी ज़्यादा हो गई इससे 25, ठीक है। तो
तो 25 हो गई। ए से कंपेयर करने के लिए बोला है, तो अपोन में परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी कम है मोर है अपोन में ए इंटू 100, तो उसको हमने कंपेयर किया। जिससे भी कहेगा मोर देन ए या मोर देन बी, हमने उसी से कंपेयर करना है। 33:1/3%. Now, in an election elections between two candidates A and B, A got 55% of the total vote and 20% of vote invalid. देखो A को हमारे पास दो इलेक्शन हो रहे हैं, 2 कैंडिडेट्स है, A को 55% मिले टोटल वैलिड वोट्स का, और 20% वोट ऐसे थे जो डिक्लेयर कर दिए इनवैलिड है, मतलब ख़राब है, उसकी काउंटिंग ना A वाले में होगी ना B वाले में। इफ़ द टोटल वोट्स वर 7500, अगर टोटल वोट 7500 है तो फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट बी। वैलिड वोट्स हमें बताने हैं, तो टोटल वोट्स हमने क्या लिया 7500 जो हमें गिवन है। अब इनवैलिड वोट इसमें से कितने हैं 20%, इसका 20% निकाला 1500, वैलिड वोट आ गए हमारे पास, इसमें से बचा 6000, ठीक है, माइनस करके वैलिड वोट है। इसका ए को मिला है 55%, ए को इसका 55% मिला 6000 वैलिड वोट का, इंटू 55/100 3300, तो बी को कितना मिला होगा 6000 में से 3300 माइनस कर देंगे 2700। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 is in an election contested by 2 candidates 6% of the votes did not cast their vote। एक इलेक्शन हुआ, 6% वोट्स जो है हमारे पास कैंडिडेट्स ने 6% वोट लोगों ने तो वोट ही नहीं दिए, वोटर्स आएगा यहाँ पे डिड नॉट कास्ट वोट। द सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन बाय 6000, और लेकिन जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो फिर भी 6000 से जीत गया, सिक्योरिंग 48% ऑफ द टोटल वोट, 48% मिला उसको। हाउ मैनी वोट वर कास्ट फॉर ईच कैंडिडेट, तो अलग अलग बताने हैं दोनों के लिए कितने कितने वोट्स आए। सबसे पहले तो हमने लेट किया टोटल नंबर ऑफ वोट्स x, तो नंबर ऑफ वोट्स जो नहीं कास्ट किए गए, मतलब लोगों ने वोट ही नहीं दिए, वो है 6%, तो इसका 6% आ गया 6/100x टोटल का। सक्सेसफुल कैंडिडेट को उसने क्या कहा है 48% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट का 48% मिला, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट गोट वोट 48/100 इंटू x करेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, दूसरे कैंडिडेट जो लूज़र होगा उसको कितने मिले होंगे, जितने टोटल वोट थे, माइनस कर दो 6%, नहीं तो दिए ही नहीं, फिर माइनस कर दो जो सक्सेसफुल को मिल गए दूसरे उसको मिले होंगे, तो x माइनस 6/100x माइनस 48/100x, माइनस किया तो आया 46/100x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट और अदर कैंडिडेट लूज़र है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 6000, क्योंकि वो 6000 से जीता है ना, तो 6000 का डिफरेंस है 48/100x माइनस 46/100x इज इक्वल टू 6000, 2/100x इज इक्वल टू 6000, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 लाख, मतलब टोटल वोट 3 लाख है। सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने मिले 48%, तो उसका 48% निकाला, लूज़र को कितने मिले 46%, तो 46/100 निकाल दिया, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ द 17th क्वेश्चन इज 2 कैंडिडेट कंटेस्टेड द इलेक्शन, 2 कैंडिडेट्स ने हमारे पास इलेक्शन कंडक्ट किए। एट द इलेक्शन 10% ऑफ द पीपल ऑन द वोटिंग लिस्ट डिड नॉट वोट। अब क्या हुआ 10% पीपल ने तो वोट ही नहीं दिए, जो वोटिंग लिस्ट में थे लेकिन उन्होंने नहीं दिया, एंड 60 वोट्स रिकॉर्डेड वर रिजेक्टेड एज इनवैलिड, और 60 वोट ऐसे थे जो किसी न किसी वजह से इनवैलिड हो गए, रिजेक्ट हो गए। द मेजोरिटी ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट वाज 308, लेकिन फिर भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसके वोट 308 ज़्यादा थे, एंड इट वॉज फाउंड दैट ही हैड बीन सपोर्टेड बाय 47% ऑफ द होल नंबर ऑन द वोटर्स लिस्ट। और उसके बाद में पता चला जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है जिसके 308 वोट ज़्यादा हैं उसको 47% मिले हैं टोटल वोट्स के जो वोटर लिस्ट में थे। वट वर द वैलिड वोट्स रिकॉर्डेड बाय ईच कैंडिडेट, वैलिड वोट बताने हैं। सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ कैंडिडेट इन वोटिंग लिस्ट में हमारे पास है एक्स कैंडिडेट, फिर डिड नॉट वोट, कितनों ने वोट नहीं दिया 10% ने, x/10 हो गया यहाँ पे 10/100x कट गया, रिजेक्ट कर दिया इनवैलिड हो गए कितने 60। सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने मिले, सक्सेसफुल कैंडिडेट को उसने बोला कि 47 मिले जो वोटिंग लिस्ट में है, उसका 47/100x।
अब जो लूज़र है उसको कितने मिले होंगे, टोटल में से जिन्होंने नहीं दिए वोट उसको भी माइनस कर दो, जो इनवैलिड है उसको भी माइनस कर दो, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको भी माइनस कर दो। इन तीनों को प्लस करके हमने माइनस कर दिया। इसको सोल्व करके आया हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला सॉरी सॉल्व करके आया अपो एलसीएम लेके 43/100x माइनस 60 एज इट इज़ रखा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, सक्सेसफुल कैंडिडेट के वोट माइनस लूज़र के वोट, वो हमारे पास है 308। तो हमने उसमें क्या किया, देखो उसमें हमने यही किया 47/100x माइनस, पहले ये लिखा सक्सेसफुल का, माइनस 43x/100 माइनस, यहाँ माइनस था ब्रैकेट में इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया, प्लस 60 इज इक्वल टू 308। इसको सोल्व करके 4/100x इज इक्वल टू 48, x की वैल्यू आ गई दिस। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने वोट मिले, 6200 इंटू 47/100। लूज़र को कितने मिले, ये वाले वोट। लूज़र को नहीं तो हम टोटल में से ये सक्सेसफुल वाले माइनस कर दो तो लूज़र के आ जाएंगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 इज 10% of the voter did not cast their vote in an election between two candidates। 10% जो वोटर्स थे उन्होंने वोट ही नहीं दिए। 10% ऑफ द वोटर पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, 10% इनवैलिड है, और द सक्सेसफुल कैंडिडेट गोट 50% ऑफ द वैलिड वोट एंड वॉन बाय अ मेजोरिटी ऑफ दिस। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसको 54% मिले, किसके, वैलिड वोट्स के। ध्यान देना है, वैलिड वोट। वैलिड वोट कब निकलेंगे, जब टोटल में से हम जिसने वोट नहीं दिए वो भी माइनस करेंगे और जो इनवैलिड है वो भी माइनस करेंगे, तब हमारे पास वैलिड वोट आएंगे। और वोन हो गया वो 1620 वोट से। नंबर ऑफ वोट्स एनरोल ऑन द वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में कितने नंबर थे, तो हमने लेट कर लिया टोटल नंबर ऑफ वोट्स है हमारे पास x, जिन्होंने वोट नहीं दिए 10%, 10/100x। फिर हमारे पास वोटर पोल्ड, कितने वोटर पोल किए गए हमारे पास, x माइनस x/10, 9/10x। जितने वोट पोल किए गए थे, जितने लोगों ने वोट उसमें से 10%, इसलिए हमने रिमेनिंग निकाला वोटर पोल, तो 9/10x इंटू 90/100। कितने पोल हुए थे हमारे पास, 9/10x, इसका हमने 90% निकाल लिया। वैलिड वोट तो तभी निकलेंगे ना क्योंकि 10% इनवैलिड है, हमने सीधा वैलिड निकाल लिए। 90% क्या होंगे हमारे, वैलिड वोट होंगे, तो 9/10x इंटू 90/100, 81/100x। सक्सेसफुल कैंडिडेट को जो वैलिड वोट्स है उसका 54% मिला, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो लूज़र को कितना मिला होगा, जब उसको 54% मिला तो इसमें 100 माइनस 46% बचा होगा, तो लूज़र को 46%/100 इंटू 81/100x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है सक्सेसफुल कैंडिडेट माइनस लूज़र कैंडिडेट इज इक्वल टू 1620। अब हमने क्या किया, 81/100x दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 54/100 माइनस 46/100 इज इक्वल 1620। इसको सोल्व करके आ गया 8/100, और यहाँ पे दिस x की वैल्यू यहाँ सोल्व करके आया 25,000 वोट्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 इज द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ A एंड B इज रुपीज। सैलरी की का सम हमारे पास गिवन है, A और B का 15,000। A spend 90% of the salary, B spend 80% for the family expense if their saving are in ratio, और सेविंग हमारे पास गिवन है। फाइंड द सैलरी ऑफ द ईच, तो हमारे पास उसने क्या कहा है, A और B की सैलरी का सम 15,000 है, तो 15,000 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, A में और B में। A 90% खर्च करता है तो हमने लेट कर लिया A की सैलरी है x, तो B की कितनी बच गई, टोटल दोनों की 15,000 है, 15,000 माइनस x। ये मिस्टेक मत करना कि x माइनस 15,000 कर देते हैं कुछ, टोटल क्या है हमारे पास 15,000। टोटल में से जो हमने, मान लो हमारे पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, 2 मैंने किसी को दे दी, 2 ब्रदर की हैं, तो मेरे पास कितनी बच गई, 10 माइनस 2 8। ऐसे ही स्पेंड बाय ए ने कितना खर्च किया 90%, 90/100x। बी ने कितना स्पेंड किया 80%, 80/100x इंटू दिस, ठीक है। इनको सोल्व करके हमारे पास आया। अब सेविंग हमारे पास क्या बची, इसने क्या कहा, सेविंग का रेशो हमारे पास है 3/4। सेविंग कब आती है, जब हम एक्सपेंस में से, सैलरी में से खर्चा अपना माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारी इनकम। सेविंग का फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम हमने माना था एक की सैलरी है, एक्स वही उसकी इनकम है,
इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, x माइनस 90/100x इज इक्वल टू दिस, ये आ गया 10/100x। ऐसे ही हमने b का निकाला 15,000 माइनस x माइनस ये आया था 4/5x इंटू दिस। फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बचा दिस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, रेशो, हमारे पास रेशो गिवन है। रेशो गिवन के लिए हमने क्या किया, जिसका गिवन है देखो रेशो हमारे पास है देयर सेविंग, ए की सेविंग अपॉन बी सेविंग इज इक्वल टू, सॉरी ए सेविंग अपॉन बी सेविंग इज इक्वल टू 3/4। तो हमने भी यही लिखा, ए सेविंग अपॉन बी सेविंग इज इक्वल टू 3/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9000। x क्या था हमारे पास उसमें, a की सैलरी, तो a सैलरी हो गई हमारे पास कितनी 9000 और b की सैलरी हो गई 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6000। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20th इज prices register on increase of 10% of food grain, 15% other item of expenditure। ठीक है, प्राइस हमारे पास रजिस्टर हो गई कि फूड ग्रेन का प्राइस 10% इंक्रीज हो गया, अदर आइटम्स का 15% इंक्रीज हो गया। इफ़ द रेशो ऑफ एन एम्प्लॉयज एक्सपेंडिचर ऑन फूड ग्रेन एंड अदर आइटम, अब एक रेशो दे रखा है हमें किस किस का, एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर ऑन फूड ग्रेन, मतलब जो ये खर्चा एक्सपेंडिचर फूड ग्रेन और एक्सपेंडिचर ऑन other item 2:5। by how much should his salary be increased in order that he may maintain the same level of अब इसने क्या कहा है, जो इसकी ये इंक्रीज हो गया ना प्राइस, उसको वो चीज़ों की क्वांटिटी अपनी कम नहीं करनी, क्वांटिटी उतनी ही यूज़ करनी है। तो वो कह रहा है कि मेरी सैलरी कितनी इंक्रीज होनी चाहिए कि मेरा जो लेवल है रेशो जो है 2:5 ही बना रहे। ठीक है, और इसकी प्रेजेंट सैलरी है हमारे पास 25,900। तो एक्सपेंडिचर फूड पे कितना किया उसने, हमने कितना ये लिखा है 2:5 2x, अदर आइटम पे 5x हमने लेट कर लिया। तो टोटल सैलरी एक्सपेंडिचर दोनों को मिला के क्या बनता है 2590। तो 2x प्लस 5x इज इक्वल 2590, एक्स की वैल्यू आ गई 37। तो फूड पे कितना खर्चा करता है वो 2 इंटू दिस, अदर आइटम पे 5 इंटू दिस, ये आ गया हमारे पास। तो न्यू एक्सपेंसेस उसके कितने हैं, वो कितना इंक्रीज हो गया 10%। ठीक है, या तो ऐसे है कि आप 7400 प्लस इसका 10% इंक्रीज करके लिखो प्लस 18,500 प्लस दिस, उसका अब हमें बताना है ना कितना खर्चा है न्यू नया इंक्रीज होने के बाद। तो मैंने क्या किया 7400 इंटू डायरेक्ट कर दिया 10% इंक्रीज हो रहा है तो 110/100, इसमें 10% सीधा ही इंक्रीज कर दिया। ऐसे ही ये वाला अदर आइटम 15% हो रहा है तो 115/100, ये सॉल्व करके आ गया 29415। तो कितनी सैलरी उसकी इंक्रीज़ होनी चाहिए 2145 माइनस जो उसकी टोटल सैलरी थी स्टार्टिंग में 2590। ठीक है, उसको सॉल्व करके आ जाएगा दिस। अगर इसको सॉल्व करने में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 7450 ये 110 क्यों किया, तो डियर ये हमारे पास आया 740 प्लस 74 इसका जो पहले हो रहा था और इसका 10%, इसको सॉल्व करो 740 7400 प्लस 740 का यही आएगा 8140। ऐसे ही इसका कर देंगे, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 इज a motorist cost for petrol and oil in the ratio 17:3, an increase of the 8% in the price of petrol and 4% in the price of oil increase his annual bill for running cost by ₹740। फाइंड हिज एनुअल बिल फॉर पेट्रोल एंड ऑयल बिफोर द इंक्रीज, इंक्रीज से पहले हमें बताना है। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितनी है 17x, ऑयल की 3x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमें प्राइस जो इंक्रीज प्राइस है देखो 8% अगर पेट्रोल इंक्रीज हो जाता है और 4% हमारे पास अगर ऑयल इंक्रीज हो जाता है उसकी वैल्यू है 740, और उसकी वैल्यू 740 है। तो 17x इंटू 8/100 प्लस 3x इंटू 4/100, इंक्रीज वाले जो सिंपल इसकी वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, जो पहले था उसका 8% और 4% की, इसको सोल्व करके x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500 हमारे पास x की वैल्यू आई है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कितना हो गया 17 इंटू 500, ऑयल की 3 इंटू 500, दिस आ गया। टोटल बिल हमारे पास इंक्रीज से पहले कितना था, टोटल बिल था हमारे पास 8500 प्लस 1500 10,000। टोटल बिल हमें इंक्रीज से पहले का बताना था, और इंक्रीज के बाद का अगर बताना होता तो टोटल ये प्लस 740 इंक्रीज हुआ था तो आ जाएगा हमारे पास
10740. Now the question number 22 is a publisher employs an agent. एक पब्लिशर ने एजेंट रखा और एग्री हो गया उसको 1000 पर वीक पे करने के लिए. 1000 पर वीक पे करेगा प्लस 4% जो भी सेल होगी हमारे पास उसका 4% पे करेगा ईच ईयर. 52 वीक है हमारे पास टोटल इन्होंने दिया. ऑल बुक्स आर सोल्ड एट ₹80 ईच. और जो ऑल बुक्स है वो कितने में सेल हो रही है? 80 रुपीज़ में. इन his first year the agent sells 15,000 copies. Calculate his total earning in the year. अब अर्निंग फॉर एजेंट फॉर 1 वीक हमारे पास क्या है? स्टार्टिंग में इसने बोला है कि एक एजेंट अपॉइंट किया है, उसको वो 1000 पर वीक तो देगा ही देगा, साथ के साथ जितनी उसकी सेल होगी उसका 4% भी उसको मिलेगा. अब अर्निंग फर्स्ट 1 वीक की हमारे पास 1000 है. टोटल इन्होंने 52 वीक दिया तो 52 वीक की हो गई 52,000. अब इसने क्या कहा है? सेलिंग का टोटल कितनी कॉपी सेल हुई फर्स्ट ईयर में? 15,000 कॉपीज़. वन क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना है? 80. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक 80 और 15,000 कॉपीज़ का कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 80 12 लाख. इससे जो अर्निंग होगी ये तो मिलेगा ही मिलेगा एजेंट को, इसका 4% भी मिलेगा. जितनी सेल हुई इसका हमने 4% निकाला. 4/100 सोल्व करके आया 48. तो टोटल अर्निंग उसकी कितनी हुई? 52,000 ये और 48,000 उसका एज अ बोनस. ये दोनों प्लस करके 1 लाख. अब उसने क्या कहा है? इन हिज सेकेंड ईयर द एजेंट सेल इंक्रीज बाय. एजेंट की जो सेल थी ना वो 20% इंक्रीज हो गई. तो बताओ उसकी परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई, इनकम कितनी इंक्रीज हुई, वो उसने पूछा है. तो हमारे पास सेकेंड वीक में सेल इंक्रीज कितनी हो गई? 20%. तो टोटल सेल सेकेंड ईयर में कितनी हुई? 15,000 तो हुई प्लस उसका 20% भी इंक्रीज हो गया. प्लस 15,000 इंटू 20/100 सोल्व किया 3,000. 18,000 हमारे पास आ गई अब वाली सेल. अब अर्निंग फ्रॉम सेल कितनी हो गई उसकी? 1 का हमारे पास 80 है तो 18,000 का कितना हो जाएगा हमारे पास? 18,000 इंटू 80. ठीक है, 80 इंटू इसका सीधा मैंने 4% निकाल लिया साथ के साथ, क्योंकि उसमें गिवन था ना उसको स्टार्टिंग में उसका 4% मिलेगा. 4/100 सोल्व करके आया हमारे पास. सेल से उसके पास कितना पैसा आ गया? 57,600. 18,000 देखो मैंने यहाँ से किया, जैसे ये किया ना 15,000 इंटू 80 जो आया उसका 4%, ये मैंने सारा एक में ही कर दिया. 18,000 इंटू 80 इंटू 4/100 ये आ गया हमारे पास. तो टोटल अर्निंग सेकेंड ईयर में कितनी हो गई उसकी? ये प्लस 52,000 तो है ही है. ठीक है, पर वीक वाले 57600 प्लस 52 ये आ गया 109600. ठीक है, कितनी इनकम इंक्रीज हुई? 109600 माइनस पहले साल कितनी थी? 1 लाख. तो ये आ गया 9600. तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 9600 अपॉन पिछले साल से, तो पिछले साल वाला नीचे रखेंगे इंटू 100. तो ये आ गया हमारे पास सोल्व करके 9.6% आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 23 इज दिलबाग स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड. 40% रिमेनिंग, पहले 40% वो फूड पे, 40% उसका जो बच गया वो क्लॉथ्स पे, फिर जो उसका बच गया 50% ट्रैवलिंग पे, फिर उसके बाद उसकी सेविंग, मतलब सब कुछ कट करने के बाद उसकी सेविंग है 900 विच इज़ इक्वल टू, वो किसके इक्वल है? 50% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी. जो सैलरी बचेगी उसका 50% की वैल्यू हमारे पास है 900. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ और ट्रैवलिंग? हमें एक्सपेंडिचर बताना है क्लॉथ और ट्रैवलिंग का. पहले देखिए हमने लेट किया, टोटल सैलरी है हमारे पास x. उसने फूड पर कितना खर्च किया? 40%. तो स्पेंड ऑन फूड 40%, 40/100 है. ठीक है, फिर रिमेनिंग सैलरी कितनी होगी? इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये आ गया 3x/100. फिर उसने क्लॉथ पे स्पेंड किया उसका 40% जो बच गया था, 3x/50, 5 इंटू 40/100 ये आ गया 6x/5. फिर ये बच गई थी सैलरी, इसमें से ये और खर्चा कर दिया हमने, ये भी माइनस कर दिया. इसका फिर 50% उसने स्पेंड किया ट्रैवलिंग पे. ठीक है, इसको सोल्व करके आया 9x/50. उसके बाद जो बचा, उसके बाद कितना बचा? 9/25x माइनस 9x/50 इज इक्वल टू कितना आया हमारा सोल्व करके? 9x/50. उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने? देखो जो बच गया ना रिमेनिंग सैलरी का 50% 900 है, तो रिमेनिंग सैलरी है 9x/50
इंटू 50/100 इज इक्वल टू 900। तो ये इसको सॉल्व किया, 45x/500 900, x की वैल्यू आ गई 10,000। तो मंथली सैलरी हमारे पास आ गई 10,000 और x क्लोथ्स पे उसने खर्च कर दिया, उसका कितना खर्च किया था हमने x के प्लेस पर बस उसकी वैल्यू निकाले। क्लोथ का पूछा है तो 6x/50 था ना, 6 × 10,000/25 ये आ गया। ट्रैवलिंग पे हमारे पास था 9/50x, यही पुट किया 9/50 इंटू दिस। अब इनका डिफरेंस पूछा था दोनों का, इसलिए इन दोनों की ही वैल्यू निकाली। तो इसलिए 2500 में से 1800 माइनस कर देंगे, 600 विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24 इज a vessel is completely full of a mixture of spirit and water। एक वैसल है, कोई भी कंटेनर है, पूरा भरा हुआ है स्पिरिट और वाटर से। स्पिरिट इज 15%, उसमें स्पिरिट कितनी है 15%। 8 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रोन ऑफ, उसमें से 8 लीटर जब मिक्सचर है वो निकाल दिया। एंड द वेसल इज अगेन फिल्ड विद वाटर, जो 8 लीटर मिक्सचर निकाला ना उसके बदले में वाटर डाला उन्होंने। इफ़ द स्पिरिट इन द वेसल रिड्यूस हो, लेकिन वो स्पिरिट जो था अब 12% रह गया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द वेसल, क्वांटिटी बतानी है हमें उसमें कितनी थी। देखिए क्वांटिटी जो हमें बतानी है, क्वांटिटी हमने लेट कर लिया वेसल में x लीटर है। गिवन क्या है हमें, स्पिरिट कितना है 15%। दो ही मिक्सचर है इस मिक्सचर में, एक तो स्पिरिट और एक वाटर। तो 15% स्पिरिट है तो वाटर कितना बच गया 100 - 15 85%। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना बच गया आफ्टर विड्रोल, विड्रो कर दिया उसने कितना 8 लीटर मिक्सचर उन्होंने विड्रो कर दिया, फेंक दिया, तो कितना बच गया टोटल था x -8। ठीक है, x -8 में वाटर कितना है। अब अगर हम देखें कितना वाटर है, क्योंकि उसने फिर वाटर मिक्स किया ना, इसलिए हम वाटर की ही परसेंटेज निकाले। इस टोटल में वाटर कितना है 85%, 85/100 दिस। अब उसने क्या कहा था, ये लिखने की नीड नहीं है, वैसे लिख भी सकते हो कि उसके बदले में ना उसने वाटर डाला। कितना वाटर डालना पड़ेगा उसको, जो मिक्सचर निकाला उतना ही तो वाटर डाला, उसने बताया है साफ साफ। और उसके बदले में वो जो ये स्पिरिट है वो डिक्रीज हो गया। अब स्पिरिट कितना है 12%, तो वाटर कितना है अब 100 - 12 88%। अब अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, अगर हम देखें वाटर हमारे पास कितना है 85/100, x +- 8 तो स्टार्टिंग में था, इसने 8 लीटर और डाल दिया एडिशन में, +8 हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ये वाला जो वाटर है 85/100 इंटू x -8 +8 वो इसके इक्वल है 88% के, टोटल का 88%, क्योंकि रिड्यूस होके कितना बच गया था 88%। इसको सोल्व किया हमने एलसीएम लेके, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40 लीटर। ठीक है, तो कितना मिक्सचर है हमारे पास वाटर में, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी है स्टार्टिंग में 40 लीटर। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।